हेलो गाइस, मेरा नाम अमित सोनी है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका, मैं यूट्यूब पे काम करने के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। रोज़ तो मैं ऐसे ही कुछ भी बात करता हूँ और इस विषय पे मुझे थोड़ा सा बात करना पसंद है। जो आज विषय है, मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार न्यूज़ देख रहा हूँ। यहाँ जाके इस दल ने ये कर दिया, वहाँ जाके इस दल ने वो कर दिया। मुझे इंडिविजुअली किसी दल से या किसी से कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन आप खुद बताओ कि हम किस देश में रह रहे हैं जहाँ कानून व्यवस्था क्या है, जहाँ लोगों की भीड़ कानून व्यवस्थाओं को समझाती है, उनको काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो कल को तो मैं गलत काम करके अगर भीड़ जुटा लूँ तो मैं सही हो जाऊँगा? आप खुद बताओ। अब जैसे छत्तीसगढ़ की एक वीडियो देख रहा था, अरे भाई वहाँ तुलसी पूजा करनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं भी हिंदू हूँ, मैं करूँगा तुलसी पूजा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को अगर बताया जाए कि करना है तो मैं करूँगा, पर अगर कोई सेंटा भी बना रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या? अब फिर अपन को दीपू दास के लिए भी नहीं रोना चाहिए, उसके लिए क्यों रो रहे हैं अपन? क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस सनातन धर्म को मानते हैं, पर मैं जिस सनातन धर्म को मानता हूँ उस सनातन धर्म में सम्मान तो है। मैं लिबरल होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे किसी से कोई ख़ास भाईचारा बढ़ाना है, पर भाईचारा ना बढ़ाने का अर्थ ये नहीं है कि मैं इंसानियत भूल जाऊँ। बिल्कुल नहीं है ये अर्थ। आप खुद बताइए कि आपने वहाँ जाके मॉल में तोड़फोड़ की और उन अपराधियों पे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। और आप खुद बताइए, आप अपने देश की नींव कैसे रख रहे हैं? अभी तक जो हुआ या जो नहीं हुआ वो ठीक है, पर क्या ऐसे देश चलेगा? और अगर ऐसे ही चलेगा तो आप एक चीज़ बताइए, अभी तक हम नंबर 1 क्यों नहीं हैं? या आपकी इन घटनाओं के बाद हम नंबर 1 होंगे? नहीं, कभी नहीं होंगे। दूसरी बात, विदेशी सभ्यताओं का जब पूरा ही विरोध होना है, हर चीज़ से ही विरोध होना है, तो ये पैंट शर्ट भी हमारी सभ्यता नहीं है, ये गन भी हमारी सभ्यता नहीं है। जो आप लहरा के पहुंच जाते हैं, जो पैंट शर्ट पहन के आप विरोध करने जाते हैं, यार मतलब लॉजिक भी तो होना चाहिए कोई चीज़ में कि आप विरोध कर किस चीज़ कर रहे हैं। आपके पास विरोध करने का कोई मोटिव ही नहीं है। बस कोई भी अनपढ़ सा व्यक्ति आके किसी भी दल का नेता बन जाता है और हिंदू धर्म को, अरे मेरा धर्म बदनाम हो रहा है, मैं तो बोलूँगा। क्या होता है हिंदू धर्म? क्या होता है सनातन धर्म? ये होता है? नहीं, आप खुद बताइए। हिंदू धर्म या सनातन धर्म ये होता है कि आप किसी को रहने नहीं दे रहे। अच्छा, हिंदू धर्म की बात भी वो कौन कर रहा है? जिनको वास्तविकता में हिंदू धर्म का अर्थ पता नहीं है। शक्ति का परिचय जब देना होता है महोदय, जब ज़रूरत हो, है ना? आप एक मतलब जो हिंदू धर्म, अरे भैया हम बहुत अलग हैं, हम वो सब नहीं कर सकते। हाँ, संख्या जुटाइए, विनम्रता से बात करिए। यदि काम नहीं बन रहा है और लग रहा है कि गलत है तो सब लोग साथ आएंगे। कम से कम आप पॉइंट तो दीजिए। अब मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक मुफ्ती साहब और जावेद साहब की बहस चल रही थी। मुझे जावेद साहब के पॉइंट भी बहुत सही लगे, मुझे मुफ्ती साहब के पॉइंट भी बहुत सही लगे। तो अब इसका मतलब क्या? मैं किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करने लगा? अरे जावेद साहब अपनी जगह ठीक थे, वो जो कह रहे थे उनके पॉइंट्स में भी वैल्यू है। उनका ये कहना था कि आप एक काम करिए, ये बता दीजिए कि भगवान है तो उनका प्रूफ दीजिए। तो उनके पॉइंट वो ठीक थे। और जो मुफ्ती साहब कह रहे थे वो खुदा का, उधर उनने किसी पर्सनल जो रिलीजियन होती उसकी बात नहीं करी। उन्होंने वहाँ पे जो बात करी वो बात रिलीजियन की, पर्सनल की थी ही नहीं। वो खुदा का मतलब होता है भगवान। वो किसी भी धर्म के हों, वो किसी की धर्म के भी हो सकते हैं। यदि आप वहाँ पर जावेद साहब का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं मानता हूँ आप, लेके फिर कट्टर हिंदू क्यों लेके हो आप? और यहाँ यदि अगर कोई जावेद साहब का सपोर्ट कर रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो होता ही है। पर ये ज़बरदस्ती के, अब जैसे कहते हैं मार मार मुल्ला नहीं बनाया जाता यार, तो आप फिर कोशिश क्यों कर रहे हैं? चलिए ठीक है, मैंने मान लिया आपका अपने धर्म के प्रति लगाव ज़्यादा है, अच्छी बात है। पर इस लगाव का मतलब ये तो नहीं कि आप किसी को परेशान करें। ये आपको किसने अधिकार दे दिया? मेरा धर्म तो ये कभी नहीं कहता किसी को परेशान करो। अरे राजनीति चमकाने के चक्कर में है यार बाकी लोग।
जो साथ दे रहे हैं उनको तो पता भी नहीं है बहुत से लोगों को कि कर क्या रहे हैं। हाँ, कुछ लोग सही भी हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग अच्छे काम भी करने के लिए राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं या फिर ये धार्मिक संगठन बना के चल रहे हैं, पर सारे लोग ऐसा कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है। अगर सारे लोग ऐसा कर रहे होते तो ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप खुद बताइए, कोई भी अगर केस हो जाता है, जब तक चक्का जाम नहीं हो रहा इस भारत देश में, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। मैं अब न्यूज़ चैनल, कोई भी न्यूज़ चैनल तो छोड़ ही दो, मैं न्यूज़ चैनल पर ज़्यादा विश्वास करता नहीं हूँ। कोई भी अखबार उठा के देख लो, कुछ भी उठा के देख लो, कहीं कोई भी घटना होती है उसमें तुरंत क्या होता है कि आपने नेशनल हाईवे ये ज्वाइन कर दिया, वो कर दिया। तो आप मतलब खुद देखिए यार कि कहाँ जा रहा है अपना देश, किस दिशा में जा रहा है। कानून व्यवस्थाएं भैया भीड़ से नहीं चलती। ये ऑप्शन जब होता है जब जहाँ की कानून व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हों। आप मतलब आप इसके लिए करिए ना काम, कि जैसे क्या होता है कि जैसे आपके देश में कानून व्यवस्थाएं हो रही हैं, रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं, उनके लिए करिए आप आंदोलन, उनके लिए नहीं होता। यार जात पात धर्म इन चीज़ों पे लड़ रहे हैं अपन। अरे मेरे को पता है, जैसे अब देखो, जैसे किसी और कम्युनिटी को अपन ब्लेम कर रहे हैं, वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं उस कम्युनिटी को अपन पूरा ब्लेम करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो जो गलत लोग हैं वो एक खास इंडिविजुअल कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे थे। तो ऐसे ही तो अपन भी वही करने जा रहे हैं। अब जो बांग्लादेश में हुआ दीपू दास के साथ, वो बहुत गलत था, बिल्कुल शर्मसार था। उसके लिए तो ये है कि बात एक व्यक्ति की नहीं है। मेरा तो फैसला फिर ये है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ और भीड़ ने किया तो पूरी भीड़ को भी वही सजा दो। पर गलत के साथ अगर वहाँ पे कोई और कम्युनिटी का व्यक्ति होता तब भी मेरा यही सोचना होता। क्या आपका ये सोचना होता? नहीं, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो सिर्फ वीडियोस देख के या मैनिपुलेट होके ही बात करते हैं। हमारे खुद के पॉइंट्स कुछ हैं ही नहीं। कौन से पॉइंट पे बात कर रहे हैं आप? आपका देश कहाँ जा रहा है? आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? मैं 99% लोगों को बता देता हूँ कि शीर्ष लीडरों को छोड़ दो, उसके अलावा जो सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद बताओ, आपके घर की आय क्या महीने की 6 लाख 5 लाख 6 लाख है? नहीं है। और जिनकी है वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ रहे। तो आप समझो, आपको यूनिटी की ज़रूरत है, आप एकता बना के रखिए। मगर एकता का अर्थ ये नहीं होता कि हम किसी दूसरे का हनन करें। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, पर आप तो समझो, आप मेरे अपने लोग हो। आप लोग अगर गलत करोगे तो मैं बोलूँगा ही। और ये किसी को, जैसे आपने वो मॉल में जाके तोड़फोड़ कर दी, उससे हुआ क्या? कल को मान लो उस मॉल में कोई विदेशी टूरिस्ट आया होता तो वो क्या सोचता फिर अपने बारे में? ये भी सोच के चलो। और दूसरी कम्युनिटी के रह रहे हैं, आप एक जगह कहते हैं कि नहीं हमें, भाई भारत हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई प्रॉब्लम है नहीं। भारत तो हिंदू राष्ट्र है, जहाँ हिंदू रह रहा है वो हिंदू राष्ट्र ही है, मान के चलो। पर हिंदू राष्ट्र कैसे मनाएंगे आप? ऐसे मनाएंगे? भाई ऐसे नहीं होगा। आप जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं सब कुछ विदेशी है। आप कर लीजिए खुद के इजाद, उसके बाद करिए विरोध। मैं भी साथ दूंगा, मेरे कुछ दोस्त भी साथ देंगे। पर अपने पास कुछ है ही नहीं है ऐसा कि हम उनके ऊपर अपन डिपेंडेंट है। इस चीज़ को मानते क्यों नहीं है? अरे इस चीज़ को मानो ना। इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश ने नहीं बनाई, पर अपन यूज कर रहे हैं। दिवाली पे हम वो जो सीरीज चला रहे हैं ना, वो अपने देश ने नहीं बनाई, पर वो अपन यूज करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बाइक में यूज कर रहे हैं, ये भारत ने नहीं बनाई। मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये भारत ने नहीं बनाया। मैं भारत देश का विरोध नहीं कर रहा, पर मैं बता रहा हूँ कि अपन बहुत सी चीज़ों में बहुत पीछे हैं। और कारण क्या है? ये तुच्छ सोचें। इन सोचों को बदलो, ग्रुप बनाओ। पर किस चीज़ के लिए? देश के विकास के लिए, ना कि विनाश के लिए। इस विषय में तो मैं बहुत लंबा बोल सकता हूँ, और कभी डिबेट हुआ तो पॉइंटों के साथ भी बैठ सकता हूँ। पर अभी कुछ ऐसा है नहीं, है ना, कि किससे बहस करूं। अब भी कोई आ जाएगा मेरे में कि भाई तुम्हें ज़्यादा भाईचारा आ रहा है। अरे भाईचारे वाली बात ही नहीं है यार, भाईचारे वाली तो बात हो ही नहीं रही इधर। आप कर कैसे बिहेव रहे हैं? यहाँ पर्सनल बिहेवियर की बात हो रही है, पर्सनल बिहेवियर की बात। यहाँ यूनिटी ग्रुप बनते हैं सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, ना कि अपने आप के विकास के लिए। यार
तुम खुद बताओ, हम देश में रहते हैं या किसी तानाशाह माहौल में? कल को तो फिर जिनकी संख्या ज़्यादा होगी वो हम पे राज कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। देश की कानून व्यवस्था का सम्मान करें, और जो कानून व्यवस्था में गलत है उसका विरोध करें ना, उसका विरोध करें। इंडिविजुअल नाम लेके ऐसा नहीं होता कि एक कम्युनिटी को टारगेट कर दिया, आप चलिए ठीक है मैंने मान लिया इधर हो गया। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, वहाँ क्यों नहीं कुछ होता? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ अपनी संख्या कम है। समझ रहे हैं आप? तो जैसा आप यहाँ करेंगे वैसा उनके साथ होगा। और मैं ये उनके साथ हो या ना हो, पर अपन को मुझ में अगर शक्ति है तो मैं अपना परचम वैसे लहराऊंगा ना। आज अमेरिका है, मैं अमेरिका का पता वैसे बहुत विरोध करता हूँ, अमेरिका चीन का, मेरे को ना उन लोग की वो, पर वो एज ए इंडियन, पर अगर मैं एज अ ह्यूमन सोचूं तो मेरे को बहुत अच्छी साइकोलॉजी लगती है उनकी। पूछो क्यों? इतने शक्तिशाली बन जाओ कि सामने वाले की हिम्मत ही ना हो। शक्ति प्रदर्शन लोग करते कब हैं? जब उनको दिखाना होता कि हम शक्तिशाली, एक्चुअली में वो होते नहीं हैं। शक्तिशाली इतने बनो कि तुम्हें दिखाने की ज़रूरत ना पड़े, लोग अपने आप समझ जाएं कि भैया इनसे दूर रहना है। ऐसे कुछ नहीं होता कि तुमने मॉल जाके तोड़ दिया, तुम्हारी पार्टी का वो है तो तुम रेप करके फ्री हो गए। अरे जो पहले थे वो, अरे ये पार्टी से तो दूर ही रहना भैया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं है आज के समय में, सब अपनी रोटी सेक रही हैं। एक पार्टी धर्म को मुद्दा लाती है, दूसरा उसका विरोध करती है, धीरे धीरे वो भी उसी धर्म की ओर झुक जाती है। ये राजनीति है इस देश की। और आप में से बहुत से लोग गालियाँ भी देंगे, आप पर समझना मेरी बात को, गाली देने के पहले मुझे बुरा बोलने और अच्छा बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरे पॉइंट समझना, और जो भी हो बाकी अपन अगली वीडियो में बात करेंगे इस विषय में। ठीक है, मिलते हैं, बाय।